नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पर्दा है पर्दा, पर्दा रहने दो, फिल्म का गाना है। लेकिन बिहार के खान सर को बड़ा पसंद है। हर चीज़ में सस्पेंस क्रिएट करना उनका कुछ फितरत स्वभाव हो जाए, जो भी कहें, ऐसा कुछ है। जब पहली बार खूब वायरल हुए तो किस धर्म के थे यही नहीं पता था, बाद में पर्दा उठा। शादी जब पहली बार की, पहली बार ही किए तो शादी किए तो पत्नी घूंघट में थी, पर्दा ही रहने दिया। सस्पेंस एक दिन बाद खोला, 2 दिन बाद अभी फोटो आई है उनकी पत्नी की। अब तीसरा सस्पेंस ये है कि भैया के बिहार के राज्यपाल पहुंच गए उनके कोचिंग सेंटर, उनसे मिलने, बकरीद की मुबारकबाद देने। तो चर्चा होने लगी क्या वो सियासत में आने वाले हैं। हालांकि वो सियासी एंट्री पर कई बार इनकार कर चुके हैं। जितनी बार ये सवाल उठे उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं शिक्षक हूं और शिक्षक ही रहना चाहता हूं। लेकिन अफवाहें हैं, चर्चा है और ताज़ा घटनाक्रम जो है वो सब मिला जुला कर कह रहा है कि ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो क्या नवंबर में वो किसी पार्टी का प्रचार करते नजर आएंगे या किसी सीट से चुनाव लड़ते? हम बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ रूबी हैं, शालिनी हैं, हमारे अरविंद जी हैं और शालू हैं। चर्चा शुरू करेंगे क्योंकि इसके पहले वो कब प्रचार कर चुके थे इसकी भी चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। और वो राजनीति में कैसे जुड़े हैं और कैसे जुड़ रहे हैं वो भी समझाएंगे। लेकिन पहले लेते हैं सबकी राय कि क्या कहना है, खान सर राजनीति में आने वाले हैं? ये लगता तो नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि अभी मनीष कश्यप का हाल वो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इतना बड़ा सेटअप उन्होंने तैयार कर लिया है, जमा जमाया सेटअप है। राजनीति में जाने के बाद उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। और खान सर लगता नहीं है कि इतने इनमेच्योर हैं या अपरिपक्व हैं कि इस तरह का डिसीजन लेके वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें। मतलब आपकी तरफ से लग नहीं रहा कि वो राजनीति में आने वाले हैं? बहुत कम चांसेस है, मुश्किल है। आपकी क्या राय खान सर को? अच्छा, अपनी राय ये बताइए कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, खराब हो जाएगा मामला। क्योंकि लोग अभी उनको जिस तरीके से उनके स्टूडेंट्स उनको मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, पॉलिटिकली अगर वो जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर एक दो तरीके की माइंडसेट बन जाएंगे। फिर लोग उनको उनके अगेंस्ट भी बहुत सारी चीज़ें अभी बोलते हैं, लेकिन और ज़्यादा हो जाएगी जब वो पॉलिटिक्स से जुड़ जाएंगे। तो नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि वो ऐसे ही ठीक है। अगर किसी पार्टी की बात करें तो ऐसी अटकलें लग रही हैं कि हो सकता है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। कई और पार्टियों का समर्थन भी उनको पहले मिला है, जैसे कि जब रेल भर्ती बोर्ड का हुआ था 2022 में, तब पप्पू यादव ने उनका सपोर्ट किया था, उनकी पार्टी ने। इसके अलावा एक बार जब उनके लिए दिल्ली में विरोध हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने उनका सपोर्ट किया था। तो लगातार कई पार्टी उनके सपोर्ट कई मुद्दों पर कर चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसी अटकलें हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये पर्सनली चाहूँगी कि खान सर किसी पॉलिटिकल पछड़े में ना पड़े, वो जैसा कर रहे हैं वो वैसे ही करें। पढ़ाइए। वैसे सियासी बाजार तो गर्म हमेशा होता रहता है, तो इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। हमें भी पता है कि आप पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन वैसे एक खबर है आपके बारे में कि 27 नवंबर 2021 को बिहार के और झारखंड के पंचायत चुनाव में आपने अपने किसी दोस्त का प्रचार किया था, जिसके बाद भी आपकी सियासी एंट्री के कयास लगाए गए थे। अभी शादी हुई, तेजस्वी पहुँचे, कई मंत्री पहुँचे, अब राज्यपाल कोचिंग सेंटर पहुँच गए हैं। तो ये सब सुन के लगता नहीं कि मतलब पॉलिटिकली बहुत मजबूत हो गए हैं वो? पॉलिटिकली मजबूत हुए हैं या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन खान सर ने खुद जब दिसंबर 2024 में अवध ओझा आए थे तब उन्होंने बोला था, उनसे पूछा गया था कि अवध ओझा राजनीति में आ गए हैं, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने बोला था कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने से फुर्सत ही नहीं है कि वो राजनीति में आए। और उन्होंने ये भी बोला था कि 2025 की राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और मेरे से पूछा जाए कि उन्हें आना चाहिए या नहीं, तो मैं भी यही कहूँगी कि उन्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो इमेज फिर अवध ओझा की बनी राजनीति में आने के बाद बिल्कुल वैसी ही उनकी बन जाएगी, जो कि अभी बहुत अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो खराब करनी चाहिए राजनीति में आकर। वैसे मैं बता दूं, बिहार की सियासत में ना मुस्लिम कार्ड जो है वो बहुत मायने रखता है। और बीजेपी अगर इस कार्ड को चलती है, क्योंकि राज्यपाल वहाँ पे फिलहाल मुस्लिम है, और आप समझ सकते हैं कि बिहार में एनडीए शासित बिहार में राज्यपाल मुस्लिम है, और अगर खान सर जैसा कोई चेहरा बीजेपी में आता है और मुस्लिम कार्ड वहाँ पे लग जाता है,
काम कर जाता है तो बड़ा बड़ा खेल हो सकता है। और खान सर अपने मैक्सिमम जब पढ़ाते लिखाते हैं तो मोदी जी की तारीफ बहुत करते हैं, वो अक्सर करते हैं। तो मैं अभी आता हूँ, मैं शालू की राय मैंने ली नहीं है। इसमें इसलिए ये बात जोड़ रहे जी हैं जी बोलिए। कि जो आप कह रहे हैं कि उनका मिलना बीजेपी का कार्ड और ये वो, हकीकत ये है कि पार्टियां भी जानती हैं कि जिस नेटवर्क को वो अपने साथ लेके चल रहे हैं उसमें वोटर भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बच्चे भी हैं जिसमें से बहुत सारे वोटर हैं। तो फोकस दरअसल उसको इनकैश कराना है पार्टियों का असली मकसद। तो इस बहाने उनको टारगेट किया जा रहा है। मानिए कि ये सब एक टैक्टिक्स है, चुनावी टैक्टिक्स। देखिएगा ये मेलजोल अभी और बढ़ेगा। मतलब इनका कहना है कि वो खाली एक टूल की तरह मोहरा की बन गए हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए, उनका कुछ ऐसा उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। जी हाँ, क्योंकि खान सर जो बिहार में बहुत लोकप्रिय हैं, अब और भी जगहों पर लोकप्रिय हो गए हैं। तो बीते दिनों जो है राज्यपाल पहुंचे थे, बहुत एक्साइटेड नज़र आए थे खान सर, बहुत हंसी मजाक भी उन लोगों के बीच में हुआ था। हो सकता है जो महामहिम हैं बिहार के, वो खान सर का वीडियो पसंद करते हों, उनके पढ़ाने की शैली को पसंद करते हो, क्योंकि राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने ये कहा था कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ और किसी दिन मैं आपके इंस्टीट्यूट में आऊँगा, बच्चों से मुखातिब हूँगा और उनको एक लेक्चर दूंगा। तो ये बड़ी बात है। और जहाँ तक जैसे अरविंद जी ने कहा कि अभी बिहार में चुनाव है और खान सर एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और वो बीपीएससी में जो बैठते हैं छात्र, जो रेलवे की परीक्षा की तैयारी करते हैं, और बिहार में एक छात्र जो है बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि आप देखे होंगे कि भी छात्र आंदोलन हुआ था, उसमें सारी पार्टियां गई थी छात्रों को समर्थन करने के लिए, अधिकतर गई थी। और खान सर भी लगातार रेलवे भर्ती परीक्षा और बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, अनियमितता होती है, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि मैं भी बिहार से आती हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि 5-5 साल में तो वहाँ ग्रेजुएशन ही कंप्लीट होते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। हाँ, कुछ नामों को छोड़ दिया जाए, धीरे धीरे इस चीज पे काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ पर शिक्षा लेना एक जंग के समान है। क्यों? बिहार के छात्र दिल्ली जैसे शहर में आते हैं और एक गांव में एक उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उसके खिलाफ, और जो खान सर करते हैं, हमेशा गरीबों को पढ़ाते हैं, गरीबों से फीस कम लेते हैं। उनको एक और चीज़ देखा गया कि जो फ्रंट रो है वहाँ पर दिव्यांग बच्चे को बैठाते हैं, उनसे अगर फीस नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को एक चेहरा दिखा, खान सर हैं, अभी उनकी शादी हुई थी, तमाम दिग्गज लोग बिहार के पहुंचे थे वहाँ पर। तो अभी जैसे कि अरविंद सर ने कहा कि अभी तो बस भाजपा के मतलब राज्यपाल एक तरह से वो पहुंचे हैं, अभी धीरे धीरे देखिए कितनी पार्टियों के कितने लोग वहां पहुंचते हैं, उनको दावत में बुलाते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बहुत मायने रखता है बिहार का चुनाव। मतलब ये राज्यपाल की मुलाकात को पॉलिटिकल नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ ये एक मैसेज वाली बात है बस। राज्यपाल वहाँ पे हर विश्वविद्यालय के कुलपति माने जाते हैं, उनके अंडर में सब कुछ होता है, तो शिक्षकों से उनकी मुलाकात और चर्चाएं चलती रहती हैं। इनका कहना सही कि सियासी मायने ना निकाले जाए, लेकिन शालू के अंदर गुस्सा बहुत है शिक्षा व्यवस्था को लेके बिहार की। खान सर की बात में पूरे बिहार का गुस्सा निकल आया। वैसे मैं कुछ नाम ले रहा हूँ: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, प्रणब मुखर्जी, कल्याण सिंह, योगेंद्र यादव। जितने भी नाम मैंने लिए ये सब शिक्षक थे पहले, उसके बाद राजनीति में आए और इनके बारे में चर्चा की भी ज़रूरत नहीं, इतने बड़े नाम बने। तो क्या लगता है खान सर इनमें से कोई बन सकते हैं? अभी के चुनाव की अगर देख के बात की जाए तो अभी वो तो नहीं बनेंगे, हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ जो कॉमन होती है, खान सर जो काम करते हैं, शिक्षा में योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छी काम है, लेकिन एक और काम है अपना रोजी रोटी चलाना, अपना पेट चलाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और वो भगवान की दया से खान सर का बहुत अच्छा चल रहा है और पावर भी भगवान की कृपा से उनके पास है। वो शादी में देख ही चुके हैं नज़ारा, रिसेप्शन पार्टी में, कि कौन से पार्टी के लोग नहीं पहुंचे होंगे वहां पर। तो बिहार में बने रहने के लिए एक जो चीज़ होती है, पावर और पैसा, दोनों खान सर के पास है। तो अभी वो नहीं जा सकते, हो सकता है कुछ जब उम्र और बढ़े थोड़ा और उनके पास धीरे धीरे और अपना जो बोलते हैं विस्तार करने का समय आए, तब वो राजनीति में जा सकते हैं। अभी अगर बात करेंगे बिहार विधानसभा 2025 होने वाली है, उसमें तो नहीं जाएंगे। अरविंद आप बताइए क्या लग रहा है? नहीं जाएंगे, क्योंकि
फिर वही बात आएगी कि अगर फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, उनके पढ़ने वाले कम हो जाएंगे, तब वो भले चले जाएं, लेकिन फ़िलहाल तो वो किसी ऐसी कंडीशन में है ही नहीं कि उनको राजनीति में जाके और सब कुछ अपना ख़त्म कर लेना। क्योंकि देखिए, राजनीति को लेके एक मतलब सामान्य सी अवधारणा है कि बहुत अच्छी जगह नहीं है, और पारंपरिक लोग उसको करते हैं, वो पब्लिक को ठीक लगता है। जैसे ही कोई इस तरह का आदमी राजनीति में जाता है, उसके ऊपर तुरंत शक का बीज जनता खुद ही डाल देती है, और उसी को उसमें फिर ये है कि उसका एक एक एक्शन फिर संदिग्ध हो जाता है। तो वही चीज़ इनके साथ भी हो जाएगी। फिर क्या होगा, पढ़ाएंगे तो इनके किसी चैप्टर पर ये कुछ समझाएंगे तो वो तुरंत उसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लगेंगे। ये दिक्कत इनके साथ जैसे ही आएगी, इनका बना बनाया पूरा जो साम्राज्य कहिए उसको, वो यूट्यूब या जहाँ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि दिव्य कीर्ति हैं, वो भी बहुत फेमस हैं जी। खान सर की तरह। उनकी पॉलिटिकल चर्चाएं नहीं होती, होती ही नहीं, बहुत कम होती हैं। पर कभी कभी उनके बयान को पॉलिटिकली एंगल दे दिया जाता है। आपको रामायण वाला विवाद याद ही होगा। तो ऐसे एंगल शिक्षकों के बातों को भी दे दिया जाता है। क्लास में वो पढ़ाते कुछ और है, कुछ क्लिप, क्योंकि वो फेमस लोग हैं तो पॉलिटिकल फ़ायदा तो हर कोई उठाना चाहता है। तो उनके बयानों को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, जिनका उन्होंने पूरा व्याख्यान किया था कि मैंने क्लास में ये पढ़ाया है। तो इस तरह के तो होती रहती हैं चीज़ें। खान सर के साथ भी हो सकता है। ये कह रहे हैं राजनीति में आने के बाद, मैं कह रहा हूँ ऐसे भी हो सकता है। क्या लगता है, खान सर को राजनीति में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। व्हेन यू टर्न योर प्रोफेशन इनटू पॉलिटिक्स तो चीज़ें वहीं ख़राब हो जाती है। आपको अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, जिस चीज़ की वजह से आपकी एक पहचान बनी है, जिस चीज़ की वजह से आप समाज में एक स्टैंड कर पा रहे हैं। इतने बड़े तबके के स्टूडेंट्स आपको पूरी देश नहीं दुनिया में सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से आप ना जुड़े तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी अपनी रिसेप्शन पार्टी में तेजस्वी यादव से तो आपने सुना ही होगा उनकी बातचीत की, हमने आपसे प्रभावित होकर शादी की है, इस तरीके की बातें। तो राजद से भी अच्छी खासी उनकी है बातचीत। बाकी बीजेपी के साथ नाम उनका जुड़ ही रहा है, उपराज्यपाल आ ही रहे हैं, उनसे मिल ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी खान सर से यही क्योंकि मैं भी उनको सुनती हूँ, काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ, तो मैं यही उनसे अनुरोध करूँगी कि आप पॉलिटिक्स में मत जाइएगा, वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा वरना। ये हमारे न्यूज़ रूम की सलाह है। वैसे आपके मन में भी यही है, आपने भी हर बार जहाँ जहाँ बयान दिया है, सोशल मीडिया पे हो, अपने बच्चों के सामने हो, आपने साफ साफ कहा है कि आप राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या, क्यों? हाँ, उन्होंने खुद भी हमेशा मना ही किया है जब भी उनसे पूछा गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी शिक्षकों के राजनीति में जाने से मना नहीं किया। मतलब जब उनसे अवध ओझा के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने ये बात ज़रूर बोली थी कि मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। तो यह है कि उनका कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, गलत है ये। जैसा कि शालू ने कहा कि अभी तो उनके पास पैसा पावर तो है ना, तो मतलब उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो भी सकता है। राजनीति को आपकी ज़रूरत है, आपको राजनीति की फ़िलहाल नहीं। अब ये ज़रूरतें कब बदलेंगी? बिहार में चुनाव थोड़ा पास है तो चर्चाएं बहुत सारी होती रहती हैं। बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, तो जब बदलेंगी तब फिर चर्चा करेंगे। या कोई बयान आपका, कुछ वीडियो आपका इस दिशा में जाता हुआ दिखाई दिया तो फिर चर्चा करेंगे। खैर, बाकी लोग बताएं जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या लगता है, खान सर को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।